पेज इंडिया न्यूज, सड़क से सदन तक। आज हमारे साथ अमित जोगी जी है। जानते हैं कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में किस मुद्दों को लेकर ये जा रहे हैं। जी, पाटन में देखिए, मेरी लड़ाई भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। एक तरफ तो एक परिवार है जो लगातार 23 सालों से पाटन पर अपनी हुकूमत जमा के बैठा है, और दूसरी तरफ जो पाटन के गरीब हैं, किसान हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनके अधिकार की लड़ाई है। और मैं तो पाटन में मात्र एक चेहरा हूँ। लड़ाई तो पाटनवासी लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, शराबखोरी से पीड़ित हैं, सट्टाबाजी से पीड़ित हैं, आवास नहीं मिलने से पीड़ित हैं। ऐसे लोग मेरे लिए चुनाव वहाँ पाटन में लड़ रहे हैं। मैं पाटन के लिए कोई नेता नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ, और मुझे वहाँ की जनता पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता तो किसी और से सीट से लड़ सकता था, मैं चाहता तो 2 सीट से लड़ सकता था, पर अमित जोगी, भाई मैं शेर का बेटा हूँ, तो पाटन में जाके इस बार पहली बार तो पाटन में 23 सालों में चुनाव हो रहा है। नहीं तो ये चाचा भतीजा वाली मैच फिक्सिंग चलती रहती थी, अब चुनाव हो रहा है। कल आपने एक नई घोषणा करी, 4 बड़ी मूर्तियां लगाने की, क्या है ये? देखिए, मेरे पिताजी को बहुत कम समय मिला था। ये कोई मेरी घोषणा नहीं है, ये उनका विजन था मेरे पिताजी का, जो 3 साल में वो पूरा नहीं कर पाए, पर ये उनका एक विजन हमेशा रहा। उन्होंने गिरौदपुरी धाम में कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा जैत खान खड़ा किया। उनका ये भी था कि सभी समाजों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि हम अब गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वो 580 फुट की है। मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हम 4 दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाएं खड़ी करेंगे। हमारे जो छत्तीसगढ़ के वीर पुरुष हैं, जो महान आत्माएं हैं, जो हमारे लिए भगवान समान हैं, उनके लिए मैंने कहा है गिरौदपुरी में हम परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे। दामाखेड़ा धाम में हम सतगुरु कबीर साहब की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे। राजिम में हम भक्त शिरोमणि माता कर्मा की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे। और सोनाखान धाम में जो हमारे आदिवासियों के भगवान हैं, वीर नारायण सिंह भगवान, उनकी हम दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे, ताकि लोग अगर हवाई जहाज से भी आ रहे हों तो उनको पता चल जाए कि अब छत्तीसगढ़ आ गया, ये 4 मूर्तियां दिख रही हैं। अच्छा, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं, यानी दोनों पार्टी लगातार पैसे खर्च कर रही हैं। जी हाँ, उनके पास सत्ता है, उनके पास पैसा है, पर मेरे पास, जो हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, जनता की माया है, जनता का प्यार है, जो मुझे अपार मिल रहा है। जैसे लोग मेरे पिताजी को देखने आते थे, उनको सुनने आते थे, उनको अपना आशीर्वाद देते थे, वही प्यार उनके बेटे को मिल रहा है। आपने देखा कि पिछले 2 महीने में मैं लगभग 70 विधानसभाओं में गया हूँ, और जिस प्रकार से लोग आए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, आज भी दे रहे हैं। कल मैं गया था, पामगढ़ गया था, जयपुर गया था, अकलतरा गया था, मरवाही अपने पिताजी के और मेरी जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ गया था। मेरी माँ का क्षेत्र कोटा गया था। हर जगह, बस्तर में मैं बीजापुर गया हूँ, मैं मतलब लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं गया हूँ, और वहाँ जो लोगों का प्यार मिला है, वो मेरे लिए मेरी ताकत है। आपका ड्रेस बता रहे कि आप हैदराबाद गए थे, कुछ खास राजनीतिक उसमें? नहीं, मैं हैदराबाद नहीं गया था। आपने देखा कि पिछले 2 सालों से लगातार मेरी माँ की तबीयत खराब रही, फिर मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई, तो पिछले 2 सालों में 11 महीने मैं वेलूर में रहा, जहाँ मेरी माँ पढ़ी भी हैं, तमिलनाडु में है।
वहाँ का ये एक तरह से पोशाक है। और मुझे लगा कि यही पोशाक जो है वो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, ये जो धोती है, शर्ट है, ये उनमें और मुझ में जो आत्मीयता का भाव पैदा करती है। लोग, मैंने तो एक दो बार पहले पहना था तो लोगों ने कहा नहीं आप यही पहनिए, और इसीलिए ये मेरा पहनाव बन गया है। केसीआर से भी बात होती है आपकी? केसीआर जी से तो मेरी, जब भी मैं हैदराबाद जाता हूँ मुलाकात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ। मेरे पिताजी के वो बहुत अभिन्न मित्र रहे हैं। केसीआर जी से नहीं, मेरी तो पवार जी से भी बात होती है, ममता दीदी से भी बात होती है, अखिलेश जी से भी बात होती है, स्टैलिन जी हैं उनसे भी बात होती है। सबके एक, भाई मेरे पिताजी के कारण सबसे संबंध है, तो मैं सबसे बात करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर आज भी राजीव गांधी जी की मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है आपके बंगले में। जी, राजीव जी का तो मेरा परिवार का पूरा सम्मान है। उस परिवार के प्रति हम लोग कोई कांग्रेस से इसलिए अलग नहीं हुए कि हमारी कोई नाखुशी थी या हम लोग उपेक्षित थे। हमने अपने आप को कांग्रेस से अलग किया, नया क्षेत्रीय दल बनाया, इसलिए क्योंकि हमको लगता है, हमें ये यकीन हो गया है 23 सालों में कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास होना है तो वो दिल्ली वाली पार्टी नहीं करेंगी। दिल्ली वाली पार्टियों को जब भी छत्तीसगढ़ दिखता है उनको अपना कमीशन दिखता है, मिशन और विजन दोनों नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने ये कहा कि हम ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसका आला कमान दिल्ली में नहीं है, जिसका आला कमान छत्तीसगढ़ की जनता खुद रहे। एटीएम के रूप में देखा जाता है, केंद्र एटीएम के रूप में देखती है कांग्रेस की सरकार को। जी हाँ, मतलब ये तो बड़ी स्पष्ट सी बात है। आसाम में चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, यहाँ पे भी चुनाव हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा पैसा तो छत्तीसगढ़ से ही आ रहा है। चलिए, नए मुद्दों को लेकर 4 बड़ी मूर्तियों की बात करते हुए अमित जोगी जी ने आज हमसे बात करी है। अब रिजल्ट क्या आता है ये जनता बताएगी।